वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी काबीना ने 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वजारत खारजा के माबैन सियासी रवाबित और मुज़ाकरात के MOU तय करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद इखलाक की बतौर चेयरमैन बोर्ड मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन की खरीदारी भी मंजूरी दे दी। इजलास में पाकिस्तान और तर्कमानिस्तान के माबैन गवादर और तर्कमान बाशी बंदरगाहों के माबैन मुआहिदे की भी मंजूरी दी गई। काबीना की पाकिस्तान में मजहबी रवादारी से मुतालिक स्ट्रेटजी 2024 की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़हब हम आहंगी पॉलिसी की भी मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का कहना है कि ज़राई शोबे में जिद्दत और बैरूनी सरमायाकारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर इलाके को ज़ेर काश्त लाया जाता है। प्रोग्राम के लिए 4.8 मिलियन एकड़ ज़मीन की निशानदेही की गई। 8,12,000 एकड़ ज़मीन 2 सूबों में एक्वायर की गई है। पंजाब और सिंध के नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी है, जबकि बाकी 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि पानी की फराहमी के साथ दुगनी फजल पैदा करना इस स्कीम का हिस्सा है। जो फ़ायदा होगा उसका 40% हिस्सा सूबे को मिलेगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपने फैसले खुद करना होंगे। वफाक के पास ये हक नहीं वो सूबों को बताए कि पानी कहाँ इस्तेमाल हो। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारे आबपाशी के तरीके पुराने और फरसुदा हैं। जब ये ग्रीन इनिशिएटिव आया था तब कोई नहीं मानता था, अब सब मान गए हैं। ज़मीन भी दे चुके हैं। इस स्कीम से बंजर इलाके सरसब्ज और आबाद होंगे। चलोस्तान की बंजर ज़मीन के लिए पानी पंजाब के हिस्से से मिलेगा। टेलीमेट्री प्रोग्राम पर अमल दरामद से तमाम इबहाम ख़त्म हो जाएंगे। मुसद्दक मलिक ने कहा कि अगर आप सहरा में किसी को एकड़ ज़मीन दे भी देंगे तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। कंपनियों को कहा जा रहा है सहरा में ज़मीन को आबाद करने के लिए सरमायाकारी लेकर आएंगे। लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो बिल लेकर आएँ और कमेटी में भेज दें। उनका कहना था कि जब पाकिस्तान खपेगा तो दहशतगर्दी क्यों होगी? जब तक सिंध में पीपल्स पार्टी है सिंधु देश का नारा क्यों लगेगा? मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी के लिए एहतराम का इजहार कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने शहादतें दी हैं, ऐसी तहरीकों का किलाकुमा भी किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का लाहौर में अहम इजलास हुआ। हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद, हैदर गिलानी ने PPP, जबकि सीनियर वजीर पंजाब औरंगज़ेब ने वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदगी की। दोनों जमातों ने सूबा पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने और बाहमी ताउन को बेहतर बनाने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सूबे और अवाम की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा और सूबे की तरक्की के लिए जारी प्रोग्रामों की हिमायत की। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने पर भी इत्तेफाक किया। मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वफ़द की आमद और सियासी ताउन जारी रखने पर PPP की क़यादत और रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अवाम के मुफादात के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों के ताउन को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ दौर में महंगाई और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। PTI दौरे हुकूमत की महंगाई के असरात अवाम अभी तक भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमती इक़दाम से महंगाई में नुमाया कमी आई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। उन्होंने मुस्तहकम मईशत के लिए पॉलिसियों के तसलसल को नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत की तरजीह है। जदीद मईशत का क़याम अमल में लाने के लिए माहौल दोस्त तवानाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। हर कोल मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है।